हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएपी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ के आगे बढ़ने के चांसेस कितने ज्यादा हैं या फिर कितने कम है। आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 65.07% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 40.95% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.84% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.05% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 33 रुपया 96 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1896 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,052 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 21% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,33,027 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 85% का रिटर्न मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,75,855 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 5 साल में करीब 158% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आप 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,070 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,80,024 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,41,455 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ। ये इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर है। असिस्ट है इसका 99.92%। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.5 और कैश पे है 0.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे 100% और डेबिट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये भी अदर्स पे है 100%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.58 और पीबी रेशियो 2.73। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और सेकंड टाइम आप लमसम करना चाहते हैं तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपया का करना होगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में है 65.1,
3 साल में 41, 5 साल में 27.8 और एनुअल है 22% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर एफओएफ ओवरसीज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.4, 3 साल में 17.5 और 5 साल में 19.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। और ये 1 साल से लेकर के 5 साल तक की बात करें तो टॉप 1 पे ये रैंक करता है एफओएफ ओवरसीज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे। तो अगर आप एक एफओएफ म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, ये आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है इससे कम ही रिटर्न दिया है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.12% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी 0.005%। यहाँ पे जो एग्जिट लोड नील है इसका कहने का मतलब है कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस का। अब टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। नूल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 33 रुपया 96 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ फंड के बारे में। तो अगर आप एक एफओएफ म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड टॉप 1 पे रैंक करता है शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक का। यानी कि अगर आप कम टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस एक वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं तरह तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।